बोलो क्या है? अब्रॉड जाना चाहते हो? और अभी तुम्हारे एग्जाम्स बाकी हैं, एक बार वो खत्म हो जाए फिर देखना। अनुराग, तू देश छोड़कर बाहर चला जाएगा? बेटा तू तो कहता था कि तू देश में रह के देश की सेवा करना चाहता है। देश में काम करने से पहले बट्टे विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करोगे ना कुंवर सा। बेवकूफों वाली बात कर रही है बड़ी नींदड़ी। खबरदार पानी भाई, जब मैं इस घर में ब्याह होके आई थी तो इस राजघराने की बहू बनकर आई थी, सावित्री देवी की बहू बनकर आई थी। और आपके बारे में बस इतना कहा गया था कि एक जानकार है जो काफी समय से यहाँ रहती है, इसलिए इस घर की अपनी जैसी हो गई है। पर मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह से मेरी निजी मामलों में दखल देंगी। वो भी ठीक है, पर कुछ बातें होती है जिसमें मैं आपकी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं सहूंगी। हमारी बेइज्जती करोगे अब? किसी को तो थारे खिलाफ जाना होगा ना पानी भाई। हमारी बड़ी बिंदनी को बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई? आरती, जब आप इस राजघराने में आई थी तो आपको पता था कि मैं पानी बाई को बुजुर्ग मानता हूं और इनकी इज्जत भी करता हूं, तो जाहिर सी बात है आपको भी इज्जत करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, पर आप खुद बताइए, अगर पानी बाई आपसे इस तरह बात करती, आपको बेवकूफ कहती, क्या तब भी आप इनकी इतनी ही इज्जत करते? हद होती है चीजों की। छोड़िए ना बड़े कुंवर सा, इस परिवार ने मारे को घना कुछ दिया है। छोड़िए आप, मैं चली जाती हूँ अपने गांव। बस बोलती तो रहती है पर जाने का नाम को नहीं लेती। अगर थारे को इतनी ही दिक्कत है, दुखी है, तो जाना। बहू जी, मने जो अट्ठे लेकर आए थे ना, उन्होंने एक बार को नहीं कहा हमारे से कि अट्ठे से निकलो। अब उनके बेटे कहेंगे ना जाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी। बड़े कुंवर सा, बताइए सबके सामने, चली जाओ छोड़कर। नहीं पानी भाई नहीं, आप इन बातों को नजरअंदाज कीजिए। आपको पता है कि मासा नाराजगी में कभी कभी ज्यादा बोल जाती हैं। मैंने जो बोला सोच समझ कर बोला। एक बाहर वाली थारी बिंदनी को बेवकूफ कह रही है और थारे को इसमें अपनी बेइज्जती भी नहीं महसूस हो रही। पानी बाई, आप मेरी मां को बेवकूफ नहीं कह सकती। और उनसे बदतमीजी से तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आज जो हुआ वो आखिरी बार हुआ। बचपन से देखता आ रहा हूं कि आप उनसे बदतमीजी से बात करती हैं और आपका कोई हक नहीं। फ्यूचर में दोबारा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। खोलो दरवाजा राजी। वो मर जाएगी। क्या हुआ बड़ी मामी? मोहन, मोहन मुझे मार डालेगा। कुछ करो मोहन। मुझसे देखा नहीं जाएगा बड़ी मामी, मैं ये घर छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या? तुम क्यों जाओगे यहाँ से? यहाँ देखो, तुम अपने मामा को नहीं समझा सकते हो क्या? ए छोरी, इसका दिमाग खराब ना कर। ये यहाँ नौकरी करने आयो है, उस चरित्रहीन छोरी की वकालत करने ना लाई मैं इसे यहाँ। आपके लिए चरित्र बहुत सस्ती चीज है ना, कभी है कभी नहीं है। जिस चरित्र की कोई कीमत ही नहीं है, उसके आने जाने से आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? खबरदार, मैं राजेश से तेरी शिकायत लगा दूंगी। मैं डरती नहीं हूँ राजेश से, जाओ जाकर कह दो उसे। हे भगवान, पति का नाम लेती है। पति से मेरा रिश्ता कब से खत्म हो चुका है। गांव वाले बीच में आए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। इतनी बेरहमी से उसे वो पीट रहा है। इस गांव में लड़कियों को पीट रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है क्या? है कानून? कौन बोलता है कि कानून ना है? जा, जाके राजेश को कानून दिखा। अरे जा ना, मजा आएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ताला क्यों लगा रहे हो? वो बाहर नहीं आएगी क्या? ना, अगले 3 दिन तक ये यही रहेगी।
मैं सोचूंगा कब निकालना है इसे। तुम भी मार से इस तरह बात करोगे कुंवर सा? इन हाथों से तुम दोनों को पाला है। एक बात बोलूं, सच जो है ना वो दिखाई को नहीं पड़ता, परंतु सच में इतनी ताकत होती है ना कुंवर सा कि इंसान घना कुछ बोल देता है। अब अट्ठेस हवेले में इतने सच इतने झूठ की आड़ में बैठे हैं कि सिर्फ मैं जानूं। क्यों बहू जी? थारे सच का सबूत देने के लिए अब वो जिंदा को नहीं। थारा सच सुनेगा कौन? मासा, इस हवेली की राजमाता हूं मैं, भूलो मत। भाई यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कहने आए थे, तो प्लीज। खैर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस घर में पानी बाई की बेइज्जती नहीं होगी। हम सबके लिए सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं ये, और इस बात पर अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आए मेरे सामने। हाँ भाई साहब, हाँ थारे को मैसेज कर रहा हूँ मैं डिटेल्स। ओके। और वो इंसान जिस पर हमारा पूरा हक है, उसने तो हमारे पर कभी ध्यान ना दिया है। या जो माधव अभी अट्ठे बैठा हुआ है, सब सुनकर तो ये सामने वालों की तरफ से बोलेगा। कहीं हो गया? सब लोग इतने सीरियस क्यों? कुछ को नहीं हुआ माधव, और पानी भाई आप नाराज मत होइए। जो लोग आज आपकी बेइज्जती कर रहे हैं उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास भी होगा। पापा, जो मैं बात बोलने आया था वो आपके सामने रखूं? बोलो। मैंने बाहर ना पढ़ने का फैसला लिया है। तू दिल्ली रहेगा, यही ना? नहीं दादी साहब, मैं यहाँ अपने गांव में रहकर अपने गांव वालों की सेवा करना चाहता हूँ। अनुराग, ये क्या कह रहे हो? ये तय हो चुका है कि तुम यहाँ कभी कभी आओगे। नहीं पापा, कभी कभी नहीं, यहीं ही रहूंगा। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। इतना पढ़ने के बाद, इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आने के बाद तुम इस गांव में पड़े रहोगे? इरादा तो यही है पापा। शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने अनुराग, कि तुम यहाँ रहकर कबीले वालों की सेवा करना चाहते हो। लेकिन तुम अगर यहाँ रहोगे और हम सब चले जाए, ये कैसे होगा? एक मिनट माधव, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। पापा, जरूरी नहीं है कि मैं आपके हर फैसले को हमेशा मान पाया हूं, पर मंजूरी तो हमेशा दी है। मैं एक अलग इंसान हूं, आप एक अलग इंसान हैं। अनुराग, आई एम एन एडल्ट पापा। फ्रीडम और चॉइस दोनों मिलनी चाहिए मुझे। माँ, आपको कुछ कहना है? हाँ, अगर यही होने वाला है तो अनुराग जब यहीं पे रहेगा तो हमारा तो दिल्ली जाना बेकार है, तो हम भी यहीं पे रहेंगे। तो सबने सोच लिया है कि हर काम अपनी मर्जी से करेंगे आप लोग। एक ही घर में दो नियम तो को नहीं चल सकते ना। एक पक्ष अपनी बात भी नहीं कह सकता और दूसरा पक्ष अपनी मनमर्जी चलावेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बुरा लग रहा था कि सब चले जाएंगे तो हवेली खाली हो जाएगी, लेकिन अगर आप सब रहते हो फिर मैं भी। अनुभव, सॉरी बड़े पापा।
माधव, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब ये लोग दिल्ली जाना चाहते हैं या कोनी जाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है, परंतु तुम दिल्ली जाओगे बस। नहीं पानी भाई, मैं अपनी मासा और भाभीसा के साथ अटे ही रहूंगा। अगर ये लोग कहीं नहीं जा रहे तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा। और आप हमारे फैसले ना ले और हमारे को माफ करें। ठीक है फिर पापा, ये बात यहाँ खत्म हुई। तो तुम्हें यह फैसला बदलना होगा। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। जी पापा, खुद से वादा किया है मैंने, तोड़ नहीं सकता। तो फिर मुझे भी कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा अनुराग। त्योहारों के दिन चल रहे, पूरे गांव को दिए से सजाया जाएगा और तुम अपने ही घर में अंधेरा रखोगे। तो थारे को किसने कहा कि अंधेरा रहेगा? उस कमरे को छोड़कर घर का कोना कोना सजाया जाएगा, बम पटाखे फोड़े जाएंगे, समझी? हे मोहन। जी मामा जी। कल दिवाली है, पटाखे फोड़ने हमारे साथ आवेगा? मैं ले जाऊंगा थारे को। कई बार ऐसे मुंह लटका है क्यों खड़ा है? नहीं, वो चीख सुन के। कोई बात नहीं, कोई बात को नहीं राजेश। वो तारी बीनने की चीख बाहर तक सुनाई दे रही थी ना, तो उसे लगा कोई हादसा हो गया, इसीलिए बाहर आ गया। ए मोहन, कल राजेश के साथ जाना, बड़ी बड़ी जगहों पर ले जाएगा तन्ने। मामा जी, गांव जाने की सोच रहा था। क्यों रे, कहीं हो गया? बुआ तो कह रही थी कि तू नौकरी की तलाश में अटे आया है, अब कहीं हो गया? राजेश, इसकी बात छोड़ना। अरे इसके दोस्त ना है ना यहाँ अकेला पड़ गया है, सो गांव जाना चाहता है। छोड़ना, तू काम पे लगा दे इसे। ये वजह नहीं है नानी जी, मुझे जाना है क्योंकि ये अत्याचार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। औरत मां सम्मान होती है, ये सब मैं नहीं देख पाऊंगा मामा जी। कहीं बोला रे? जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। कम से कम किसी में तो हिम्मत है इस घर में सच बोलने की। मोहन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। बड़ी बहू और छोटी बहू में कुछ ज्यादा ही पटती है। सौतनों में गहरी दोस्ती। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों मिलकर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। ठीक कहा तूने चांदनी। ए मीरा, एक बात याद रख, किसी को भी मार के गायब करने का दम रखता हूं मैं। एक दिन तो मरना ही है, लेकिन इस तरह रोज रोज नहीं मर सकती और नहीं इस तरह किसी को मरते हुए देख सकती हूँ मैं। उसे भूखा रखोगे, उसे पीटोगे, उसे मारोगे। तुम्हें क्या लगता है इस पाप की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? बहुत याद रखना राजेश, एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतना दर्द सह रही हूँ।